तो ये डाइल्यूशन है क्या? देखिए, ये हमारे पास बीकर में ब्लू कलर का ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। अब इस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में अगर मैं डाइल्यूट करता जाऊं, डाइल्यूट का मतलब किसी पंडित जी ने नहीं कहा है कि पानी ही डालना है। जनरली हम डाइल्यूशन का काम वाटर ऐड करने से करते हैं। तो जैसे जैसे इसमें मैं वाटर ऐड करूंगा, होता क्या जाएगा, या सॉल्वेंट ऐड करूंगा, ये डाइल्यूट होता जाएगा, यानी इसका कंसंट्रेशन कम होता जाएगा, इसकी मोलैरिटी क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। चलिए आगे देखिए, ऑन डाइल्यूशन क्या क्या होता है और क्या क्या नहीं होता है, कौन सी चीजें फिक्स होती हैं, ये समझते हैं। सॉल्यूट के जो मोल्स हैं वो सेम रहेंगे, गोल्डन कंसेप्ट है ये, इसी से सॉल्व होंगे हमारे सवाल। चलिए और जानते हैं, एन फैक्टर सेम रहेगा। वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन का क्या होगा, अरे ये तो इंक्रीज होगा क्योंकि हमने सॉल्वेंट ऐड किया। वॉल्यूम इज ऑलवेज एडिटिव, वॉल्यूम हमेशा एडिटिव होगा, चाहे आप कुछ भी मिलाओ। ओके, मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट का क्या होगा, वो तो इंक्रीज होंगे क्योंकि सॉल्वेंट ही तो इंक्रीज किया, तो सॉल्वेंट के मोल भी इंक्रीज होंगे। मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन का क्या होगा, डिक्रीज, कंसंट्रेशन कम होने लगेगा। ओके, आगे जैसे ये देखिए, यहां पर क्या है, यहां पर हमारे पास ये सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं और ये है हमारा सॉल्यूशन। ओके, जब हमने इसको डाइल्यूट किया तो क्या हो गया, पानी बढ़ गया, यानी लेवल इंक्रीज हो गया, लेकिन सॉल्यूट के जितने मोल्स थे, ये जितनी बॉल्स आप देख रहे हैं अभी भी उतनी ही है, यानी कि सॉल्यूट के मोल्स क्या हैं, अभी भी सेम है। सॉल्वेंट के मोल्स बढ़ गए। मोलैरिटी, अगर मोलैरिटी की बात करें, कैपिटल एम की बात करें, तो मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन क्या हो गया, डिक्रीज। पहले ये कंसंट्रेटेड था, ये सॉल्यूशन कैसा था, कंसंट्रेटेड, और अब ये कैसा हो गया है, हमारा डाइल्यूट सॉल्यूशन हो गया है। ठीक है, तो अब जानते हैं यहां पर क्या करना है। यहां पर क्वेश्चन को सॉल्व करने का कंसेप्ट क्या है, देखिए, डाइल्यूट करने से पहले अगर इसकी मोलैरिटी को मैं m1 ले लूं, वॉल्यूम को v1 ले लूं, तो m1 v1, तो मोल्स हो गए m1 v1। ओके, और डाइल्यूट करने के बाद जो नई मोलैरिटी आएगी, अगर वो मैं m2 ले लूं और वॉल्यूम को v2 ले लूं, आफ्टर डाइल्यूशन वो m2 v2 हो जाएंगे। तो बिफोर डाइल्यूशन इज इक्वल टू आफ्टर डाइल्यूशन। तो यहां पर आप ध्यान से समझिए, क्योंकि सॉल्यूट के मोल्स में कोई अंतर नहीं आया, सिर्फ सॉल्वेंट में इंक्रीमेंट हुआ। इसी पॉइंट को लेना है और सॉल्व करना है, जिसको मार्केट में लोग किताबों में छापते हैं और अपने आप को हीरो बनते हैं। m1 v1 बराबर m2 v2 नाम का हम कंसेप्ट लेकर आए हैं। तो m1 v1 बराबर m2 v2 आखिर है क्या, पहले ये समझ लीजिए। तो m1 v1 m2 v2 रटने से अच्छा है कि आप ये समझिए कि डाइल्यूशन के सवाल में मोल्स बिफोर डाइल्यूशन और मोल्स आफ्टर डाइल्यूशन सॉल्यूट के सेम ही रहेंगे। तो बिफोर डाइल्यूशन मोल्स निकाल लेते हैं और आफ्टर डाइल्यूशन मोल्स निकाल लेते हैं, तो आपको कुछ भी नया सा नहीं लगेगा। ओके, अब ये वही सारी बातें की गई हैं कि पहले m1 थी मोलैरिटी और बाद में m2 हो गई, तो डाइल्यूट करने पर क्या हो गया, डिक्रीज, लेकिन वॉल्यूम क्या हो गया, इंक्रीज। तो वॉल्यूम जो इंक्रीज हुआ वो v2 किसके बराबर होता है, v1 प्लस वॉल्यूम ऑफ H2O एडेड। ये सवालों में पूछा जाएगा कि बताओ कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर ऐड किया, नया वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कितना हो जाएगा अगर हमने इतना पानी मिलाया। लेकिन मोल्स क्या होंगे, सेम, मोल्स हमेशा सेम होंगे। अगर मोल्स सेम होंगे तो मोल्स बिफोर डाइल्यूशन, मोल्स आफ्टर डाइल्यूशन, m1 v1 बराबर m2 v2। अच्छा, कुछ किताबों में n1 v1 बराबर n2 v2 भी नाम का कंसेप्ट है। n1 v1 बराबर n2 v2, देखिए ग्राम इक्विवेलेंट होते हैं और ग्राम इक्विवेलेंट बिल्कुल बराबर किए जा सकते हैं। इवन यहां पर भी m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2 की जगह मैं n1 v1 इज इक्वल टू n2 v2 ला सकता हूं। वो कैसे, अभी अभी मैंने आपको बताया था कि n फैक्टर नहीं बदलने वाला, और रिलेशन भी पढ़ा चुका हूं, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू होता है मोलैरिटी इंटू n फैक्टर। तो जरा आप सोचिए, नॉर्मेलिटी की जगह पर आप मोलैरिटी इंटू n फैक्टर लगा सकते हो, और n फैक्टर अगर दोनों तरफ सेम है, तो अगर n फैक्टर सेम है तो आप m1 v1 बराबर m2 v2 लिखिए या n1 v1 बराबर n2 v2 लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके,